स्टार्टर एंड यहाँ पर जो 3 स्टार्टर देख रहे हो वो अंदर से चेंज हो जाएंगे। सो लेट्स टेक आवर फर्स्ट स्टार्टर। मैं सोच रहा हूँ पहले सबल को लेके देखते हैं, काश इसके अंदर से कोई लेजेंडरी निकल जाए। ओके लेट्स टेक द फर्स्ट पोकेमॉन एंड इसके अंदर से क्या निकलने वाला, नहीं यार ये तो ब्लास्टोइस है। ओके मैं गेम को दोबारा स्टार्ट करके आ चुका हूँ एंड अगली बार हमने सबल को लिया था तो इस पास कॉर्बन को लेके देखते हैं इसके अंदर से कोई लेजेंडरी निकल सकता, नहीं निकल सकता। ओके ग्रॉकी के अंदर से अगर कोई लेजेंडरी निकल जाए तो वो भी अच्छी बात होगी। लेट्स टेक, नहीं है भाई। तो इसके बाद ये प्रक्रिया 1 घंटे तक चलती है, मतलब 1 घंटे तक मैं लेजेंडरी के तलाश में अपना स्टार्टर टेक करता रहता हूँ लेकिन नॉर्मल पोकेमॉन निकलता है। बट देन फाइनली बहुत टाइम के बाद मुझे यहाँ पर मिल जाता है पालकिया। ये फाइनली से मुझे मिल चुका था एंड आई लाइक दिस पोकेमॉन सो मच। एंड इसके साथ मैं आ चुका था होप से बैटल करने। बाय द वे इसका पहला पोकेमॉन था टापू फिनी, नॉर्मली शाइनी वाला। तो हमने भी निकाला अपने पालकिया को एंड मेरे पास तो वर्टिपल्स तो मैंने वही दे मारा, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि इसका अटैक मेरे पालका को लिटरली 4 HP पे छोड़ेगा। बट देन फाइनली से मैंने इसे फिनिश आउट किया एंड फिर इसका सेकंड पोकेमॉन लुल्लू सा छोटा पोकेमॉन था जो कि कुछ कर ही नहीं पा रहा था, तो हमने इसे फिनिश आउट करके होप को डिफीट कर दिया। ओके अब टाइम आ चुका है वाइल्ड से पहला लेजेंडरी पोकेमॉन कैच करने का। लेट्स सी, यहाँ पर तो कोई पोकेमॉन दिख नहीं रहा। खुश दूर हटो। अबे चैट यार पकड़ लिया इसने। वहां पर तो कोई लेजेंडरी नहीं मिला लेकिन यहाँ पर कोई मिलने के चांसेस। ओके बुश में कुछ तो है। लेट्स सी क्या ये वैल्कनियन है? ओ भाई लिटरली इसकी एबिलिटी लिटरली वाटर एब्जॉर्ब है। मुझे तो ये चाहिए। एक छोटा सा बस इलेक्ट्रिक अटैक मारते इसके ऊपर, बस कुछ मर गया साला। तो इसके बाद मैं काफी टाइम तक लेजेंडरी ढूंढता रहा बट मुझे लकीली यहाँ पर एक जिराची मिल गया था, तो मैंने इसको थोड़ा मोटा डैमेज दिया एंड मैं अपने पोकेबॉल फेंके से कैच करने की ट्राई कर रहा था कि मेरे को एक सीक्रेट बात पता चली कि यहाँ पर हर लेजेंडरी का कैच रेट बस 1% है। मतलब मैं 100 पोकेबॉल फेंकूंगा तो एक लेजेंडरी कैच होगा। एंड ये बात सुनते जिराची खुद सर चकरा के मर गई। सत्यानाश हो इस गेम का। ओके कोई बात नहीं, लेट्स बैटल विद दिस गाय। व्हाट हो क्या रैपर, शाइनी फ्लाई गन है इसके पास। सच बता रहा मेरे अलावा हर किसी के पास लेजेंडरी पोकेमॉन है ही यहाँ पर। और भाई होप भी लेजेंडरी हंटर बन रहा है, लेजेंडरी लैंडरेस वो भी शाइनी वाला। बट क्या ही फायदा जब वन शॉटली मरना ही था इसे। एंड बाय द वे देन फिर मैं होप की पूरी टीम को वन शॉट से डिफीट कर देता, मतलब होप तो सस्ते में निपट लिया। और फिर इन सब की बात आ चुका था सबसे महत्वपूर्ण कार्य का। यहाँ पर मेरे पास तो 33,000 है एंड पोकेबॉल खरीदना है मुझे इन पैसे से, लेकिन मैं इन पैसे से खरीदता हूँ ड्रेस जो कि 30,000 का होता है। मतलब मैं कंगाल यहाँ पर ही हो चुका हूँ। ओके अब टाइम आ चुका है वाइल्ड एरिया में लेजेंडरी हंटिंग करने का। लेट्स सी लेजेंडरी। अबे यार ये तो बफेलो है, हट भाई दूर हट। ओके लेट्स सी। ओह वेट अ सेकंड, दिस इज मार्श शेडो। अबे ये छोटा मोटा सा पिद्दू सा पोकेमॉन भाई कितना क्यूट। नहीं क्यूट नहीं है। वो देखो ये तो टापू फैमिली का मेंबर है। अरे भाई इधर आ छोटे भाई, अच्छा ही लग रहा है ये बंदा। एक सेकंड, मैंने कुछ पोकेमॉन देखो ऊपर उड़ते हुए। अबे स्टार्मी तो पानी में जाना। भाई फिर यहाँ पर घूमते घूमते मुझे यहाँ पर कुछ जायगार्ड दिख गया, तो उसका सबसे छोटे फॉर्म कुत्ते वाले फॉर्म में। एंड मैं चला जाता हूँ उनके बीच इनसे बैटल करने के लिए एंड मैं एक जायगार्ड से बैटल शुरू भी करता हूँ, लेकिन इस जायगार्ड को लो करने के बाद लिटरली भाई ये गुस्से में आ जाता है, अपने फुल कंस्ट्रक्ट में आ जाता है, मतलब फुल फॉर्म के अंदर, जो कि क्या ही बीच लग रहा है। लेकिन चाहिए भाई ये पोकेमॉन चाहिए मुझे। तो मैंने इसके ऊपर एक अटैक किया, इसे लो किया सबसे पहले तो। एंड इसे लो करने के बाद सबसे पहले बारी था पोकेबॉल फेंकने की, तो मैं भाई धड़ाक से यहाँ पर पोकेमॉन फेंकने लगा। मतलब जितना भी हो सके पोकेबॉल फेंक के मुझे इसे कैच करना ही था। लेकिन यहाँ पर एक गलत चीज हो गई एक्चुअली में, इसने मेरे पालकिया कोई मार दिया उसी बीच। कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते कोई और पोकेमॉन शायद से मिल जाएगा। वो शॉर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर, ये काफी मस्त लग रहा। ओके यहाँ पर कोई और लेजेंडरी तो मेरे को दिख। ओह ज़ैक्राम, मुझे ये पोकेमॉन लिटरली चाहिए। लेट्स कैच दिस पोकेमॉन राइट नाउ। ओके लेट्स थ्रो द पोकेबॉल एंड अब ये पोकेमॉन आई जाना चाहिए। एक ही पोके नहीं आया, शिट भाई। तो फिर मैं ज़ैक्राम को कैच करने की बहुत ज्यादा ट्राई करता हूँ, मैं बहुत सारी पोकेबॉल उसके ऊपर वेस्ट करता हूँ, बट ये बार बार बाहर निकल जाता है एंड एंड ऑफ द डे ये मेरे पालकिया को मार देता है। भाई अभी तक 1.5 घंटा हो चुका है, मैंने एक भी लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच नहीं किया है। मैं जिसको भी कैच करने जा रहा हूँ या वो मर रहा है या मेरा पोकेमॉन खुद मर रहा है उससे। पर उसके बाद मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं एक शक्तिशाली पोकेमॉन को पकड़ के ही रहूंगा। तो मैं चला गया जेनेसेक के पास एंड मैंने यहाँ पर अपने गेम को सेव कर लिया था ताकि मेरा पोकेबॉल खत्म ना हो, ठीक है। तो फिर क्या था, मैंने पालकिया के पास आया एंड इसको थोड़ा डैमेज दिया एंड इसको डैमेज देने के बाद फाइन तरीके से मैंने यहाँ पर पोकेबॉल फेंकना शुरू किया। हजारों पोकेबॉल मैंने फेंकता रहा, मतलब मेरा पालकिया मरा बट कोई बात नहीं। फिर से मैंने गेम को रिस्टार्ट किया, मैं फिर से आया एंड फिर से ये प्रोसेस चालू होता रहा। एंड फिर बहुत देर के बाद फाइन तरीके से एक पोकेबॉल के अंदर वो पोकेमॉन आ गया, लाइक मेरा फर्स्ट लेजेंडरी पोकेमॉन जेनेसेक। आई लव इट। एंड इसके बाद मैं मोटोस्टॉक सिटी में एंट्री लेता हूँ जहाँ पर हमारा बैटल होता है टीम वीएल से एंड मेरे होप लग जाते हैं इनसे बैटलिंग में, लेकिन इनके पास लिटरली छोटे मोटे घटिया पोकेमॉन थे, तो ऑफ कोर्स ये भी सस्ते में निपट लेते हैं। भाई ये फिर मरने आके इन लोग पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं बिकॉज ये लोग पोकेमॉन टाइप की वीडियो तो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो तुम लोग जल्दी से सब्सक्राइब करके मरने को खुश कर दो। पर मरने क्या तुमने खुद पोकेमॉन को सब्सक्राइब किया है? तो आगे मीटअप इवेंट को खत्म करने के बाद बहुत सी पोकेबॉल खरीद के मैं निकल पड़ता हूँ जायगार्ड को कैच करने। भाई साहब का जो फुल कंस्ट्रक्ट फॉर्म था ना वो मेरे को बहुत पसंद आ गया।
तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है इनको कैच करने में। ऑफकोर्सली मेरे पोकेबॉल तो यार पानी की तरह वेस्ट हो रहे थे, मेरे पाल के भी मर रहा था, बट इस बार हमारे पास सेकंड पोकेमॉन था, सो मैं इस बार सेकंड पोकेमॉन को लाके वही तरीके से जैसे तैसे कैच कर लेता हूँ। और अब फिर से वापस से समय आ चुका था होपू बजाने का। भाई साहब बंदीवास, थंडर, सुइकून एंड शाइनी टापू ब्लू जैसे पोकेमॉन थे, बट ऑफकोर्सली वो सब हमारे सामने सस्ते में निपट लिए बहुत इजी तरीके से। और फिर आगे के रोड पे मुझे कोई लेजेंडरी पोकेमॉन दिखा नहीं, बट इनके पास तो लेजेंडरी है। एंड देन फिर आगे मुझे एक राइको दिख गया। लिटरली ये पोकेमॉन मेरे को चाहिए था, तो मैंने इसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया एंड अपना पोकेबॉल थ्रो करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। एंड लकीली अंदर 10 पोकेबॉल्स ये पोकेमॉन कैप्चर हो गया। वो सेकंड यहाँ पर भाई हुट हुट क्यों दौड़ रहा है रेलवे ट्रैक में? अबे तो ट्रेन नहीं है भाई। वो ये जरूर मेरे को चाहिए भाई, क्या ही दौड़ है ये बंदा। ओके बस एक छोटा सा डैमेज और ये भी गया। भाई यहाँ के बंदे के पास ज्यादा ताकत पोकेमॉन थे नहीं, बस एक शॉट लिए सारे मारे गए। और फिर भाई मैं इस बंदे के बारे में तो भूल ही गया था, बेड। एंड पता नहीं कि इसके पास ज्यादा पावरफुल टीम थी नहीं। इसके पास एक लल्लू हिप्पोपोटस था, एक छोटा सा बैंगन था एंड इसके पास एक गार्लियन मोल्टस भी था, जो कि मेरे को मारने की ट्राई तो कर रहा था, बट मेरे राइको ने इसे एक कूद डाला। तो अब हमारे पास हो चुके थे 4 लेजेंडरी पोकेमॉन एंड इसके साथ में चला गया फर्स्ट जिम को चैलेंज करने। तो जिम लीडर मिलो ग्रास टाइप पोकेमॉन यूज करता है, बट रैंडम के कारण इसके पोकेमॉन बदल चुके हैं। तो इसका फर्स्ट पोकेमॉन था पॉपलियो, जो कि बहुत इजीली डिफीट हो जाता है। एंड इसका सेकंड पोकेमॉन आता है उर्शिफू, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लिटरली इसका डैमेज बहुत ज्यादा था एंड हमारा डैमेज इसके ऊपर लग नहीं रहा था। तो फिर ये मेरे राइको को फिनिश आउट कर देता है। तो मैं लाता हूँ अपने डॉगो को, बट लिटरली एक ही शॉट के अंदर ये मेरे जायगार्ड के एचपी लो कर देता है। बट इसे नहीं बताता जब भी जायगार्ड की एचपी लो होती है, जायगार्ड अपने पूरा गुस्से में आ जाता है एंड बुला लेता है अपने फुल कॉन्स्ट्रक्ट फॉर्म को, जो कि था उसका बहुत ही खतरनाक बड़ा ट्रांसफॉर्मर रोबोट। एंड लिटरली मैं अब समझ गया था कि अगर मैं ऐसे ही लड़ता हूँ ना, तो भाई ये जायगार्ड को भी वन शॉट कर देगा। तो मैं तुरंत अपने जायगार्ड को कर लेता हूँ डायनामैक्स फॉर्म में। लाइक ये बहुत ही बड़ा हो चुका था एंड अब इससे लड़ना लगभग इम्पॉसिबल है उर्शिफू के लिए। तो फिर क्या था, अब मैं एक अटैक उर्शिफू के ऊपर डालता हूँ एंड एक ही शॉट के अंदर लिटरली लो हो जाता है। एंड अब इसका डैमेज भाई लग नहीं रहा था जायगार्ड के ऊपर। तो फाइन तरीके से फिर मैं इसे अपने दूसरे शॉट से फाइनली फिनिश आउट कर देता हूँ। एंड फिर आता है इसका एक्टर विच, जिसके ऊपर थोड़ा बहुत डैमेज तो पड़ता है, बट देन फिर अपना जायगार्ड छोटा हो जाता है। बट आफ्टर डेट जेनेसेक फाइन तरीके से एक्टर विच को खत्म कर देता है। और फिर हम इसका नेक्स्ट डिगलेट को वन शॉट करते हैं और उसी के साथ आता है उसका रेजिस्टील्ड, जो कि जायगार्ड को तो लिटरली फिनिश आउट कर देता है, बट अब कोई जेनेसेक के 3 अटैक से नहीं बच पाता। और अब फाइट टाइम आ चुका था उसको जायगार्टामैक्स पोकेमॉन का एंड फिर वो निकालता अपना सबसे खतरनाक पोकेमॉन क्रसल को। छोटा मोटा क्रसल भाई, ये तो पाल कैसे ही कुट गया। एंड फाइनली हमें मिल चुका था अपना फर्स्ट जिम बैग। तो जिम लीडर को डिफीट करने के बाद मेरे को याद है मेरे पास डीएलसी भी है, तो मैं चला के स्लोब्रो को कैच करना डीएलसी में। तो या ये स्लोब्रो जो था वो तब्दील हो गया मोल्टस में। एक्चुअली रैंडमाइजर है गेम, तो मैं इसको कैच करने में टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं किया एंड आफ्टर दैट मैं आ गया डीएलसी के। बट आफ्टर सीइंग हिज मच लेवल, एक्चुअली 64 लेवल का था एंड मैं इसे पोकेबॉल थ्रो नहीं कर सकता। एंड बाद में मुझे यहाँ पर दिख गया एक आर्टिकुनो, जो कि एक्चुअली काफी मस्त था। सो आई डिसाइड टू कैच इट, बट ऑफकोर्स मेरा लक इसमें भी खराब था, इसका भी लेवल बहुत ही ज्यादा था, तो हम कैच नहीं कर सकते थे। तो जस्ट मैं इस मोल्टस को अपनी टीम से हटाता हूँ एंड फिर जाते जाते मेरे को याद आता है कि यहाँ पर एक लेडी जो है वो टॉक्सल गिफ्ट करती है एंड एंड मैच के कारण ये चेंज हो जाएगा। तो मैं इसे जाकर टॉक्सल लेने लगा एंड एंड मैच के कारण मुझे मिला डिनो, बेकार। तो नेक्स्ट जस्ट में आ गया इन बंदों से लड़ाई करने एंड इनके पास लिटरली छोटे मोटे पोकेमॉन थे, जो कि बहुत इजीली निपट लिए। एंड उसके बाद मुझे बाइक मिल गया एंड इसके साथ टाइम आ चुका था अपने होपू भैया से दोबारा बैटल की एंड लिटरली इसके बाद शाइनी लेजेंडरी फिर से था। तो जस्ट इसके पावरफुल अटैक खाने के बाद फाइनली मैंने होप भैया की होपू बजा दी एंड देन फिर मैं आगे निकल लिया नेक्स्ट सिटी की ओर। तो नेक्स्ट टीम बैटल से पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ वाइल्ड पोकेमॉन को कैच करूंगा एंड यहाँ पर लिटरली घूमते घूमते मुझे गिराटिना दिख गया। व्हाट द हेक इज दिस? लिटरली मुझे फेवरेट है भाई, मेरा फेवरेट पोकेमॉन में से एक ही है। तो जस्ट इसको कैच करने के लिए मैंने अपना पोकेबॉल मतलब ग्रेट बॉल थ्रो किया, बिकॉज थोड़े बहुत आ गए थे मेरे पास एंड कुछ ग्रेट बॉल थ्रो करने के बाद फाइनली से ये बंदा आ गया। सो इसको कैच करने के बाद मैं DLC 2 में आ गया, बिकॉज मेरे पास सारे DLC है गेम के एंड यहाँ पर एक्सपेंशन पास के अंदर मुझे यहाँ पर कुछ और पोकेमॉन दिख गया, जैसे कि ये मोल्ट है जो कि गार्लियन फॉर्म में था, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। एंड देन फाइट तरीके से मुझे घूमते घूमते डियालगा जैसे खतरनाक लेजेंडरीज दिखे, बट मुझे अभी ये चाहिए नहीं थे, तो मैं भाग गया यहाँ से। एंड साथ में मैंने काफी सारे डायनामिक रेड को भी कंप्लीट किया। एंड अब फाइनली टाइम आ चुका था अपना सेकंड जिम लीडर निशा से बैटल के टाइम। बाय द वे इसके पास सबसे पहला तो एक लिपस्टिक लगा हुआ वोबाफेट था, जिसको हमने खत्म करने की ट्राई तो की, लेकिन इसके मिरर को लिटरली बचा दी मेरे पालकिया की। बट देन जैसे जैसे हमने इसको फिनिश आउट तो कर दिया था। एंड देन आता है मेरा जेनेसेक, जो कि उसके आइसक्रीम को लिटरली मेल्ट करके अपने 3 अटैक से फाइनली फिनिश आउट करता है। एंड नेक्स्ट उसका हाथी आता है, जो कि हमारे पर भारी पड़ने की ट्राई तो कर रहा था, बट बेचारा इजीली डिफीट हो गया। तो आगे उसके गैसली के अगेंस्ट अपने गिराटिना को भेजा था, बट गिराटिना बेचारा उसको गैसली को वन शॉट नहीं कर पाया, जिसके खातिर वो बेचारा खुद ही मारा गया। तो जस्ट जायगार्ड ने बदला लिया एंड देन वो अपने फाइनल फॉर्म पे आकर नेक्स्ट पोकेमॉन को भी हरा देता है। एंड इसी के साथ आ चुका था निशा का लास्ट डायनामिक्स पोकेमॉन, जो कि एक्चुअली में उसका डायनामिक्स टैबलेट था। तो मैं भी कर लेता हूँ अपने मोल्टेस को डायनामैक्स
एंड इसी के साथ मैं खतरनाक अटैक इसके ऊपर अनलीश करता हूँ, बट ये पोकेमॉन बच जाता है एंड उल्टा ये मेरे मोल्टस के ऊपर ओवर ग्रोथ रिलीज कर देता है, जिससे कि मोल्टस बेचारा खुद ही कुट जाता है। बट देन ये फाइनली ट्रैवलन छोटा खुद भी हो गया था, तो इसी तरीके से मेरे हाथों ये मारा गया एंड इसी के साथ फाइनली हमने जिमलेट निशा को हरा दिया। तो आगे हमें गलर मैंने मिलता है बेट, जिसके पास एक पावरफुल गजलॉट था, तो मैंने भी अपने ड्रैगन पल्स के साथ इसको उसकी औकात दिखा दी एंड देन मैं और होप मिलकर बैटल करते हैं टीम वीएल से एंड लिटरली होप के पास 8 एटर्स था। भाई इसने पूरे गेम के मेन पोकेमॉन को कैच करके गेम की धजिया उड़ा दी, बट देन फिर मैं और होप मिलकर इनको हटाते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग मोटो स्टॉक सिटी में वापस से आ जाते हैं, जहाँ पर ऑफकोर्सली हमारी बैटल होती है मरने से एंड इसके पास भी पावरफुल पोकेमॉन थे, बट इसको हम लोग बहुत इजी तरीके से हटा डालते हैं एंड फाइनली मरनी भी डिफीट हो चुकी थी। तो आफ्टर इस ऑल थिंग लिटरली मेरे को कुछ और लेजेंडरी कैच करना था, बट यहाँ के स्पॉन चेंज नहीं हुए थे, तो मैं डायरेक्टली आ गया जिमलेट कवू से बैटल करने एंड ये बंदा भी था बिल्कुल मस्ती में, इसने तुरंत लाटेस फेंक दिया, तो हमने इसके साथ एक ड्रैगन पल्स वाली बैटल लड़ी एंड लिटरली इस बैटल में मेरा पालकिया इससे जीत गया। नेक्स्ट उसके पास था एक शाइनी विशी, जिसने मेरे राइको को एक ही शॉट में उसकी नानी याद दिला दी, बट देन राइको ने उसे थोड़ा बहुत डैमेज तो दिया, बट बेचारा अपने जान न बचा सका एंड इसके बाद विशी फाइनली अपने छोटे फॉर्म में आ जाता है, तो इजीली पालकिया उसे डिफीट कर देता है। और आगे स्नॉर्लेक्स मेरे डोगो के ऊपर कूदा ही था कि डोगो को गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने फाइनल फॉर्म अचीव करके स्नॉर्लेक्स को फाइनल तरीके से फिनिश आउट करता है एंड उसी के साथ इसके पास एक शाइनी म्यू, जो कि एक्चुअली पावरफुल तो था, बट वो तुरंत ही स्विच कर लेता है दूसरे पोकेमॉन के अंदर, जो कि था एक क्रसेलिया, वो भी शाइनी, जिसको कफू तुरंत ही कर देता है डायनामैक्स, जो कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। लाइक मुझे तो भाई पोकेमॉन बहुत ज्यादा पसंद आ गया था ये वाला एंड देन मैंने भी स्विच कर लिया था अपने मोल्टस के अंदर एंड फिर मोल्टस के ऊपर एक खतरनाक अटैक तो लगता है, बट देन फिर 20 मोल्टस अचीव कर लेता है डायनामैक्स फॉर्म को, जो कि बहुत ही बड़ा खतरनाक था एंड फिर एक अटैक के बाद क्रसेलिया के ऊपर बहुत खतरनाक डैमेज पड़ता है, बट देन फिर क्रसेलिया छोटा हो जाता है, बट क्रसेलिया अपने छोटे फॉर्म में मोल्टस को हरा देता है, जिसके बाद गिराटीना को आके से संभालना पड़ता है और फिर फ्लेम चार्ज के साथ हम म्यू को खत्म करके अपना थर्ड जिम बैच ले लेते हैं। फाइनली से मुझे दूसरे वाइल्ड एरिया का एक्सेस मिल चुका है, लेट्स सी वहां पर कौन से पोकेमॉन हमें मिलता है। ओके रेजिरॉक, भाई अच्छा पोकेमॉन है, बट फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए, लेट्स सी कोई अच्छा पोकेमॉन और मिल जाए एंड हम उसे कैच जरूर से करेंगे। ओके लूगिया, भाई कितना बड़ा लग रहा, बट ऑलरेडी मेरे पास पालकिया है वाटर टाइप पोकेमॉन, तो इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। एक सेकंड, क्या वो एंटाई था? अबे भाई क्या कूल लग रहा। बट देन यहाँ पर आगे घूमते घूमते मुझे कुछ रेजिड्रैगो दिखे, जो कि एक्चुअली काफी अच्छे दिख रहे थे, तो मैं डिसाइड किया चलो भाई इनको कैच कर लेते हैं एंड मैंने इनसे बैटल तो शुरू की एंड लिटिल इनको कैच करने काफी ट्राई की, बट बेचारे खुद भाई वजह डैमेज से मर गए। और फिर थोड़ा और आगे घूमने के बाद लिटिल मेरे को क्रसेलिया दिख गया। कफू के जी में इसको देखने के बाद इसको कैच करने का मैंने मूड बना लिया था, तो मैंने इसको थोड़ा डैमेज देकर अपना ग्रेट बॉल थ्रो करके फाइनली कैच कर लिया एंड ये आएगा मेरे गिराटने के रिप्लेस में। तो आगे घूमते घूमते फिर मुझे और काफी लेजेंडरीज देखने को मिले, बट मुझे उनको कैच करने का मूड नहीं था, तो मैं थोड़ा और आगे घूमने लगा। लिटरली फिर मुझे यहाँ पर एक बंदा मिल गया जो कि क्विक बॉल बेच रहा था, तो भाई मैंने अपना सारा वट लगा के इससे क्विक बॉल खरीदा एंड उसी के साथ मैंने हरा दिया तो काफी न्यू डायनामिक्स पोकेमॉन को, जिससे कि मेरे को काफी अच्छी लेवल मिल रही थी एंड इसी के साथ मैंने एंट्री मार ली थी हिमरक्लॉक सिटी में। जहाँ पर आने के बाद मैंने न्यू बैकपैक को खरीदा। ओ किरम, क्या तुम मुझे पकड़ सकता है? इधर छोटे इधर भाई बेचारा पकड़ नहीं सकता के अंदर, जहाँ पर हमें अपना होप का होपू वापस से बचाना था। और उसकी टीम ज्यादा खास नहीं थी, उसकी टीम में था एक शाइनी लैप्रेस, एक शाइनी राइपेरियर, एक शाइनी ज़रोरा एंड एक शाइनी जिग्लिटफ, जिनको फोर्सली मैंने बहुत गंदा कूटा। तो इसके बाद में फाइट तरीके से आ जाए तो अपने फोर्थ जिमलेट है बेसलरनेट, जो कि एक्चुअली काफी पावरफुल थी एंड इसका फर्स्ट पोकेमॉन था एक सील पोकेमॉन, जो कि लिटरली 2 थंडरबोल्ट्स में उड़ गया एंड देन इसके पास एक स्वैम्पर था, जो कि एक एनर्जी बॉल में निपट लिया एंड फिर नेक्स्ट है उसका टोर्नेडो, जिसके ऊपर मैं ड्रैगन पल्स तो करता हूँ, लेकिन ये मेरे डोगो को थोड़ा लो एचपी में ला देता है, जिसके बाद फाइट तरीके से मेरा डोगो अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है, जाइगार्ड फुल फॉर्म रोबोटिक फॉर्म, जो कि इसका बहुत मस्त फॉर्म है एंड इससे हम उसके साथ थोड़ी देर बैटल तो करते हैं, बट ऑफकोर्सली हम उसका पाव के आगे टिक नहीं पाते, बट नेक्स्ट जेनसेक्ट आके इसको भी खत्म कर देता है और फिर इसका नेक्स्ट पोकेमॉन लिटरली जेनसेक्ट को मारने वाला था कि वो 5 एचपी में बच के ओपोनेंट को फिनिश आउट कर देता है एंड नेक्स्ट मोल्टेज जैसे उसका टीचर को संभाल लेती है एंड फिर आता है उसका डायनामिक्स कुत्ता केक। मैं कंफ्यूज, ये कुत्ता ये केक है, बट जो भी मैं बुला लेता हूँ अपने पालकिया को एंड लिटरली इसके साथ में एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता हूँ, जिसके इफेक्ट से ओपोनेंट पोकेमॉन को ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचता, बट इसके अटैक से पालकिया की फट रही थी। तो जस्ट उसके नेक्स्ट अटैक के अंदर हम उसको लो तो करते हैं, बट पालकिया फिर जाता है, बट देन फाइनली मोल्टेस इसे फिनिश आउट करता है, जिसके बाद हम लोग जीत जाते हैं अपना 4th जिम बैच। तो आगे मैंने गालार के सीक्रेट को रिवील किया एंड उसके साथ में आ चुका था और लेजेंडरीज को कैच करना है। यहाँ ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत लेजेंडरी पोकेमॉन आ रहे थे, लाइक जिस तरफ देखो उस तरफ लेजेंडरी ओशिफू क्रसेलिया पता नहीं क्या क्या आ रहे थे, बट देन फिर मुझे यहाँ पर रेशिरियम दिखा जिससे मैं भाग गया, बट फिर मुझे यहाँ पर गजलॉट दिखा, जो कि एक्चुअली बहुत बड़ा दिख रहा था। लाइक तुम देखो इसके साइज को, क्या बड़ा है ये। बट देन फिर मैंने डिसाइड किया मैं इसको कैच करने वाला हूँ। तो जस्ट बैटल शुरू करने के बाद मैंने इसके ऊपर कुछ क्विक बॉल्स को थ्रो करना शुरू कर दिया, बट क्विक बॉल से तो बंदा नहीं आया, तो फिर मैंने डक्स बॉल का इस्तेमाल किया एंड एक्चुअली ये भी फेल हो ही रहा था,
बट कुछ टक्स बॉल्स यूज करने के बाद लाइक 10-15 फाइट तरीके से मैंने गजलॉट को भी कर लिया था कैप्चर। एंड ये बंदा टीम में राइको के रिप्लेसमेंट पे आ गया था। आगे के कुछ टाइम जस्ट मैंने अपने पोकेमॉन के साथ खेलने में बिताया, जैसे कि मैं जायगार्ड के साथ खेल रहा था, जो कि लिटरली मेरे बॉल को मेरे पास वापस ला रहा था एक एक्चुअल डॉग की तरह। एंड देन फिर हमने खाना बनाया जिसको हमने बहुत मजे से खाया भी। एंड देख रहे हो गजलॉट का मुंह, जो लोग सब्सक्राइब नहीं करेगा ना, मैं इसको इसके मुंह के अंदर डालने वाला हूँ। सो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, हम लोग 100 के बहुत करीब है। तो आगे फिर मैंने गजलॉट कर के राइको को वापस ले लिया। एंड फिर हमें दिखाई एक ग्राउडन। ऑफ कोर्सली मैं इसको कैच करने की ट्राई तो कर रहा था, बट बंदा क्विक बॉल में आया नहीं, तो मैं क्या करता ऑफ कोर्सली। और फिर आगे जाते जाते मुझे यहाँ पर दिखा सॉल्गेरियो, ये क्रिस्टल वाला है एंड एक्चुअली काफी मस्त दिख रहा था, तो मैंने इसको भी क्विक बॉल थ्रो करके एक ही शॉट में कैच कर लिया। एंड फिर आगे मैंने डीएलसी कंप्लीट करके इस ओशिफू के बच्चे को लिया था, बट बंदा ये भी निकल गया। और एक सेकंड, मैजिकल फॉरेस्ट में ये सबल के बच्चे क्या कर रहे हैं? सो नेक्स्ट टाइम मैं इस चमकते सिटी में आया एंड इस सिटी का नाम इतना ज्यादा हार्ड है कि मुझे जैसा गवार इसका प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता। सो नेक्स्ट टाइम मैं सिटी के जिम में आ जाता हूँ, जहाँ पर इस बुड्ढी का पहला पोकेमॉन होता है क्लेडोल। ऑफ कोर्स ये इजीली निपट लेता है। एंड दुख की बात तो ये है कि इस बुड्ढी का नेक्स्ट 3 पोकेमॉन भी बहुत इजी तरीके से सर्क सुधार जाते हैं। और फिर आता है इसका लेजेंडरी ज़ेन, जिसको मैं जैसे स्टाइल से मारता है। और फिर इसका लास्ट पोकेमॉन था एक शाइनी बैलून, जो कि एक्चुअली तरीके से मेरे डोगो पे अटैक कर रहा था, बट उसी बीच मेरा डोगो इतने डायनेमिक्स फॉर्म में ही अपने मैक्स फॉर्म को अचीव करता है। एंड इसलिए देखने में बहुत ज़्यादा औसम लग रहा था। बट देन फिर हमारे सामने कहाँ ही टिकने वाली थी, हमने मैक्स डार्क प्लस जो भी इस अटैक का नाम होता है इससे हरा दिया इसको। एंड इसी के साथ हमने जीत लिया था अपने 5th जिम को। तो आगे जिसमें अपने रेक्यू के साथ यहाँ घूम ही रहा था कि अचानक से मेरे को यहाँ से दिख जाता है रेक्यूजा। एक्चुअली पोकेमॉन मेरे को चाहिए था, तो जस्ट क्या किया, मैंने अपने राइको को पहले बुलाया एंड आफ्टर दैट मैंने अपने क्विक बॉल्स को फेंका एंड लिटरली एक क्विक बॉल में ये बंदा आ गया। तो जस्ट मैंने इसको स्विच कर लिया मोल्ट्रेस से। एंड लिटरली इस पोकेमॉन के साथ ट्रैवल करने का मजा कुछ अलग ही है, लाइक ये पोकेमॉन कुछ अलग ही एक्सपीरियंस देता है। और फिर आगे हमें होप भी मिल जाता है, जहाँ पर राइक्यूजा अपने ड्रैगन एसेंट से उसको बहुत ईजी तरीके से बीट कर देता है। और इसी के साथ मैं आइस सिटी में एंट्री लेता हूँ, जहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो मैं अपने हेयर स्टाइल चेंज करने चला जाता हूँ। एंड पता नहीं बहुत मेहनत के बाद मैंने कुछ ये वाली हेयर स्टाइल अपनाई थी एंड आग भी अजीब गरीब हो गए थे, बट कुछ देर बाद फाइन तरीके से मैंने इसे फिक्स करके इस पोजीशन में ला दिया था। तो इन सब के बाद मैं आ जाता हूँ इस सिटी के जिम लीडर के पास। एंड इसके पास लिटरली फर्स्ट शाइनी पोकेमॉन ही था, जिसने एक्चुअली मेरी जेनेसेक की बचा डाली थी, बट मरने से पहले जेनेसेक ने फाइन तरीके से इस पोकेमॉन को ही मार डाला। एंड फिर पाल के उसके सेकंड पोकेमॉन को मारने की ट्राई कर रहा था, बट मून ब्लश के अंदर वो मर जाता है। एंड आफ्टर इट अपना जायगार्ड आगे से फिनिश आउट करता है एंड दूसरी तरफ नॉकटाउल को अपना राइको डाउन करता है एंड राइक्यूजा आल्सो अपने अटैक से ड्रॉफियन को फिनिश करता है। एंड राइको दूसरी तरफ टोरनफ्लेम को फिनिश आउट करता है। एंड उसके बाद आ जाता है उसका फाइनल पोकेमॉन, जो कि था उसका डायनामिक्स पोकेमॉन, जो कि एक बहुत ही बड़ा था वो लुका इवोल्यूशन रूप, या ये लेजेंडरी लग रहा है, तो मैंने भी कर लिया था अपने राइक्यूजा को लेजेंडरी रूप में इवॉल्व, मतलब ये डायनामिक्स में। एंड देन आफ्टर इट इसके एक अटैक ने राइक्यूजा की एल लगा दी, बिकॉज उसकी एचपी ऑलरेडी कम थी। एंड फिर हमने एक छोटा मोटा अटैक मारा जिसका ज़्यादा डैमेज तो नहीं पड़ा, बट राइक्यूजा पिट गया था इसके बाद। एंड उसके बाद ये फिर वन शॉट कर देता है मेरे जायगार्ड को। एंड देन फिर ये जेनेसेक एंड क्रेसेलिया को भी वन शॉट करता है। एंड आफ्टर इट फाइन तरीके से राइको को फिनिश आउट करके मुझे ये मैच हरवा देता है। लाइक मैं हार चुका था फर्स्ट टीम मैच। सो री बैटल के लिए मैंने एक न्यू स्ट्रेटेजी बनाई, जिसको अकॉर्डिंग मैंने सॉल्गुलो को टीम में लेकर क्रेसेलिया को हटा दिया। एंड फिर सॉल्गुलो को थोड़ा बहुत लेवल अप करने के बाद फाइन तरीके से मैं जिम लीडर से री बैटल करने आ गया था। एंड इस बार एक्चुअली सॉल्गुलो अपने पावर से ओपोनेंट के ज्यादातर पोकेमॉन को खुद ही फिनिश आउट कर दिया था वन शॉट में ही। एंड उसके बाद राइक्यूजा मैक्स एज टीम से डबल को लो करता है एंड उसके बाद वो मर भी जाता है टेक डाउन से, बट ऑफ कोर्स उससे डबल की एचपी भी खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद फाइन तरीके से जिम लीडर भी हार चुका था, मतलब हम ये बैटल जीत चुके हैं। आगे टीम वेल इस बंदे को वापस से परेशान कर रही थी, तो मैंने टीम वेल को हराया एंड उसके बाद मुझे वाटर बाइक मिला। एंड उसके बाद मैं डीएलसी में आके अपने बाइक को कस्टमाइज भी करवाता हूँ। एंड यहाँ पर व्हाइट एंड ब्लैक कलर की 2 बाइक होती है। व्हाइट वाला तो मुझे इतना पसंद नहीं आया, लेकिन यार ब्लैक वाला मुझे बहुत पसंद लग रहा था, तो मैंने इसे ले लिया। एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट सिटी के लिए निकलता हूँ, लेकिन इस रास्ते में मुझे मरने मिल जाती है, तो मुझे उसे हटाना पड़ता है। एंड उसके बाद मैं वाइल्ड एरिया में आ जाता हूँ कुछ न्यू पोकेमॉन को कैच करने, लेकिन इस बार हम वाटर में भी जा सकते थे, तो मैंने वाटर से लुगिया को कैच किया। एंड ऑल्सो मुझे ये बैटल काफी अच्छा लगा, तो मैंने इसे भी कैप्चर किया। एंड ऑल्सो मैंने एक जैकरॉम को भी पकड़ लिया था। एंड एक्चुअली यहाँ पर बहुत से न्यू लेजेंडरी पोकेमॉन आने लगे थे एंड मुझे ये सब लिटरली बहुत पसंद आए, बट मैंने इनमें से किसी को और कैच नहीं किया। बट देन मैं डीएलसी में आकर जहाँ पर मेरे को जर्नस देखने को मिल गया, सो ऑफकोर्सली मुझे ये बहुत पसंद था, तो मैंने 20 कैप्चर किया। और फिर आगे आ जाते मैं नेक्स्ट सिटी के जिम लीडर के पास, जिसके पास लिटरली स्ट्रॉन्गर पोकेमॉन नहीं थे। एक्चुअली से सारी पोकेमॉन मेरे से ज्यादा वीक थे, तो मैंने इसके पूरे की पूरी टीम को बहुत ही ज्यादा इजीली डिफीट कर दिया। लाइक वन शॉट तो कुछ हो रहे थे एंड कुछ तो भाई ऐसे तैसे मर रहे थे। एंड इसके ज्यादातर टीम मेंबर को हराने के बाद उसका लास्ट पोकेमॉन आता है नेडल, जो बंदा काफी पावरफुल तो था, लेकिन ये मेरे सॉल्गुलो के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाया एंड हम ये जिम बैच में जीत गए। भाई इस पोकेमॉन को देखो भाई, ये कितना ज्यादा बड़ा है,
यार इसके अंदर तो मैं अपना घर बसा लूंगा। तो आगे मैं वाइल्ड एरिया में आ गया, यहाँ के साथ जो डायनामिक जेंस थे मैंने सबको हरा के बहुत सारे एक्सपी कलेक्ट की। एंड ऑल्सो मैं और पालके तो मस्ती कर ही रहते हैं। एक्चुअली हम घूमते घूमते हर एक लेजेंडरी पोकेमॉन को भी सता देते हैं एंड ऑल्सो उनको कैच भी कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मजेदार चीज थी। तो इन सब के बाद मैं आ जाता हूँ रिहान से बैटल के लिए, बट लिटरली इसके बंदों के पास ही लेजेंडरीज थे, वो भी शाइनी वाले। तो फिर मैं रिहान से बैटल शुरू करता हूँ। उसका फर्स्ट दो पोकेमॉन थे ज़ैप्डोस एंड शाइनी इंसैनिरॉड, जो कि एक्चुअली काफी पावरफुल दिख रहे थे। सो मैंने भी निकाल लेता अपने दो बीस्ट पोकेमॉन को। बट फिर मैं 20 जैनसर को जायगार्ड से स्विच करता हूँ एंड उसके बाद इंसैनिरॉड को थोड़ा डैमेज देने के बाद इंसैनिरॉड यहाँ से फ्लेयर ब्लेज करना शुरू करता है, जो कि जायगार्ड के बहुत ज्यादा डैमेज तो नहीं पहुंचाया था, बट रॉकी हेलमेट के कारण इंसैनिरॉड खुद पिट गया। तो नेक्स्ट उसके पास था गजलॉट एंड ये बैटल काफी ज्यादा इनाइस जा रही थी। तो मैंने सबसे पहले जायगार्ड से तो गजलॉट को डैमेज दी एंड पालके के लास्ट फिनिशिंग अटैक के साथ हमने इसको फिनिश आउट किया। तो नेक्स्ट इसके पास था रैपिड एस। तो जायगार्ड ने इसके ऊपर काफी अच्छी अटैक तो मारी थी, बट ये बच गया एंड बच के लिटरली मेरे दो पोकेमॉन को मारने ही वाला था। फिर तुरंत ही फिर पालके से फिनिश आउट करता है और फिर इतने टाइम के बाद ज़ैप्डोस अपना फर्स्ट मूव करता है, जो कि इसका थंडर था, जिससे पालके को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। बट जायगार्ड अपने फुल कंस्ट्रक्ट फॉर्म में आता है, जिसके बाद पालके लिटरली ज़ैप्डोस के अटैक से मरता है एंड देन फिर जायगार्ड थोड़ा बहुत ज़ैप्डोस को डैमेज देता है एंड उसके बाद राइकुजा से फाइनली से फिनिश आउट कर देता है। एंड फिर बैटल में एंट्री होती है सोल्गेलियो की एंड ये बंदा भी कर देता है अपने पोकेमॉन को डायनामैक्स, जो कि एक्चुअली बहुत ही बड़ा घोड़ा था। एंड इसको देखने के बाद मेरा रेक्यूजर तुरंत ऊपर जाके ड्रैगन एसेंट से खत्म कर देता है वीनोसॉर को एंड फिर उसका घोड़ा बदलने की कोशिश तो करता है, बट मेरा रेक्यूजर से बच जाता है एंड ऑफ रेट में भी करता है डायनामैक्स अपने सोल्गेलियो को, जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन बन चुका था मेरी टीम का। सिर्फ फिर अपने मैक्स स्टील स्ट्राइक से बहुत अच्छा खासा डैमेज देता है इसे एंड मेरे रेक्यूजर के एक छोटा डैमेज के बाद फाइनली से मैक्स स्टील स्ट्राइक से हम इस पोकेमॉन को फिनिश आउट कर देते हैं एंड इसी के साथ रिहान का लास्ट पोकेमॉन हार चुका था। तो फाइनली से रिहान भी यहाँ से हो चुका था डिफीटेड। सबने फाइनली से जाने वाला चैंपियन लीग के लिए, जो कि एक्चुअली बहुत एक सेकंड वेलोड भाई उड़ रहा है, कितने बड़े बड़े हैं भाई, तुम उड़ कैसे सकते हो। बट फिर फाइनली से मैं निकल जाता हूँ चैंपियनशिप स्टेडियम की ओर, जहाँ पर हमारी बैटल होने वाली थी फर्स्ट बैटल। तो मैं निकल पड़ता फर्स्ट बैटल करने एंड यहाँ पर पहला बैटल अपना होने वाला था अपने प्यारी दोस्त मरनी से, जिसके साथ हमारी बैटल शुरू होती है। इसका फर्स्ट पोकेमॉन था जेलीसेंट, जो कि बहुत इजीली डिफीट हो जाती है। आफ्टर पालके उसके फ्लाइगन को भी मारने की ट्राई तो करता है, बट एक्चुअली फ्लाइगन बच गया था एंड उसके बाद उसने ड्रैगन से पालके के लिटरली बचा डाली थी। बट एंड ऑफ द डे पालके इस बैटल को जीत जाता है एंड फिर उसका आता है टोर्नेडो, जिसने पालके को लिटरली उड़ा डाला था। सो जस्ट सोल्गेलियो इसे संभालता है एंड नेक्स्ट जेनेस तो उसके पॉलीटॉर्ड को एंड जायगार्ड उसका ज़ोरा को वन शॉट कर देता है एंड फिर लास्ट बची तो उसकी डायनामैक्स किंगलर। तो मैंने भी कर लिया था जेनेस को डायनामैक्स एंड फिर जैसे जैसे मैंने इस पोकेमॉन को डिफीट कर दिया, मतलब मरनी तो डाउन हो चुकी थी। और फिर सेकंड बैटल अपने प्यारे दोस्त होपू से। एक्चुअली ये मेरा फेवरेट राइवल में से एक है, इसलिए मैं इसे होपू बुलाता हूँ। सो उसका फर्स्ट पोकेमॉन था शाइनी लैक्टोवायर, जिसको मेरा जायगार्ड वन शॉट कर देता है एंड फिर सोल्गेलियो भी अपने सनस्टील स्ट्राइक से वन शॉट कर देता है टापू लिली को एंड फिर उसका मर्चेडो आता है, जो कि रेक्यूजा की ड्रैगन एसेंट से वन शॉट वापस हो जाता है एंड उसका कॉम्फी भी वन शॉट एंड फिर पालके उसके रेड क्लो को फिनिश आउट करता है। और अब उसके पास लास्ट बचा था उसका एक जाइगेंटामैक्स पक्षी, जो कि एक्चुअली हमारे सामने कुछ भी नहीं है। सो मेरे पालका जाइगेंटामैक्स को कैसे एक ही शॉट के अंदर उड़ा डालता है एंड इसके साथ मेरा फेवरेट दोस्त होप डिफीट हो चुका है। सो अपना नेक्स्ट बंदा था बेयर, जिसके पास काफी पावरफुल टीम थी। इसका फर्स्ट पोकेमॉन था एक अल्ट्रा बीस्ट, जिसको मेरा पालका वन शॉट कर देता है एंड फिर एवर्टल वर्सेस ज़ेरनेस का बैटल होता है, जहां पर तुम्हें पता है ये कौन जीतेगा। एक्चुअली मेरा ज़ेरनेस ने वन शॉट कर देता है एवर्टल को एंड फिर इसके पास एक वैल्कनियन था, जिसको मेरा पालके फिनिश आउट करता है एंड ऑल्सो मेरा जायगार्ड फिनिश आउट कर देता है उसके गेंगार को। अनदर साइड राइकुजा अपनी ड्रैगन एसेंट दिखा रहा था एंड फिर इसके पास था एक शाइनी मेलमेटल एंड फिर ये इसको जाइगेंटामैक्स कर देता है। लिटरली मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इस पोकेमॉन को जाइगेंटामैक्स होते हुए एंड अगर तुमने भी ये फर्स्ट टाइम देखा है तो ऑफ कोर्स लाइक कर देना। एंड दूसरी तरफ मैं भी कर लेता हूं अपने जेनेसेक को डायनामैक्स एंड ऑफ रेट एक बहुत ही खतरनाक बैटल होती है, जिसके अंदर मेरा जेनेसेक तो भाई उसको लिटरली मेल्ट कर ही देता है एंड फाइनली तरीके से हमने बेट को भी हरा डाला था। एंड अब आया था जिम लीडर्स की। तो यहाँ पर जिम लीडर निशा के सारे पोकेमॉन को मैं इजीली डिफीट करता हूँ एंड देन उसके पास भी था एक जाइगेंटामैक्स पोकेमॉन, जो कि एक्चुअली खतरनाक तो दिख रहा था, बट बेचारा वन शॉटली हो गया मेरे पालकिया से, जो कि एक्चुअली बहुत सैड चीज थी इसके लिए। एंड नेक्स्ट बार था बेका, जिसके साथ टीम मेंबर्स को तो मैं वन शॉट ही कर देता हूँ एंड फिर इसके साथ टीम मेंबर को हराने के बाद आता है उसका डायनामैक्स इंसैनिरॉड, जिसको लिटरली अपन लोग बहुत ईजी तरीके से डिफीट करके इसको हरा देते हैं। एंड अब आया था लास्ट बेटर रिहान, जिसके पोकेमॉन लिटरली हमारे सामने कुछ भी नहीं थे। मैंने इसको लिटरली बहुत इजी तरीके से हटा डाला था एंड फाइट तरीके से इसके सारे पोकेमॉन्स को डिफीट करने के बाद उसके पास था एक अल्ट्रा बीट, वो भी डायनामैक्स एंड इसने लिटरली सोल्गेलियो को मेल्ट कर डाला था, जिसके बाद जायगार्ड आके क्रंच से इसे मार देता है एंड इसी के साथ जो मेरा रिहान हार चुका है। तो आगे हमें गलार को बचाने के लिए इसको हराना पड़ेगा। सो ऑफ कोर्सली मैं यहाँ पर आ गया इस बैटल के लिए एंड यहाँ पर जैसे ने जमरजेंटे के साथ फाइट तरीके से मैंने इसे बैटल शुरू कर दी। तो मैंने बाहर लाया था मेरे पालके को इस बैटल के लिए एंड लिटरली पालके का डैमेज बहुत ज्यादा औसम था इसके ऊपर एंड देन फिर होप का डैमेज हुआ तो दे ही नहीं पा रहा बेचारा।
बट देन फाइन तरीके से आ जाता है यहाँ पर जैशन अपना फाइनली अटैक से एंड काफी अच्छा डैमेज देता है एंड ऑल्सो अपना ज़ैमाजेंडर पे अपना मेन अटैक रिलीज करता है जो कि काफी अच्छी डैमेज देती है, बट इसका एंड अपना पालकिया ही करता है एंड उसके बाद फाइनली से फट जाती है। तो फाइनली अब बारी आज के मेन बैटल की जहाँ पर हमें लियोन से लड़ना है द गाला चैंपियन एंड इंडिया में से कारण इसकी टीम बहुत पावरफुल हो चुकी होगी। तो लेट्स स्टार्ट द बैटल विथ लियोन। तो इसका फर्स्ट पोकेमॉन है टायरेट्रम, वो भी शाइनी वाला। तो मेरे पास भी मेरा पालकिया, लेट्स गो पालकिया। वैसे ये पालकिया तो इसे वन शॉट नहीं कर पाया, बट इसके बदले एक्चुअली इसने हेड स्मैश से पालकिया की बहुत बचा डाली, बट देन फाइन तरीके से पालकिया ने इसे फिनिश आउट कर दिया। एंड फिर इसका आता है ड्रैगनाइट जिसका मेरा जर्नस एक ही मून ब्लास्ट से लिटरली लो कर देता है, बट देन ड्रैगनाइट ड्रैगन डांस करता है तो फिर अरोरा बीम से मरना ही था। एंड फिर आता है लियोन का चार्जर जो कि एक्चुअली पावरफुल तो था लेकिन एक शॉट में निपट जाता है। एंड फिर लियोन बुलाता है अपने टापू फिनी को, तो अपना सोल्गलियो तो इसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है, बट पता नहीं क्यों टापू फिनी मून ब्लास्ट कर रही थी मेरे स्टील टाइप सोल्गलियो के ऊपर। एंड फिर तुरंत अपना क्रिस्टल सोल्गलियो अपने सर को चमकाता है एंड एक ही सन स्टील स्ट्राइक के साथ इस टापू फिनी को फिनिश आउट कर देता है। एंड फिर लियोन के पास तो पर्शियन, तो जाइक्यू तब इसके ऊपर ड्रैगन एसेट मारने की ट्राई तो करता है बट इतना डैमेज नहीं पहुंचा पाता। सो मैं तुरंत जाइगार्ड में स्विच करता हूँ एंड जाइगार्ड को थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचने के बाद फाइन तरीके से अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है, मतलब अपने फुल कॉन्स्ट्रक्ट फॉर्म में, जिसमें आने के बाद फाइन तरीके से पर्शियन को इजीली फिनिश आउट कर देता है। एंड अब फिर लियोन के पास उसका लास्ट पोकेमॉन बचा था जो कि था उसका डायनामैक्स थंडरस, जो कि एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा ही पावरफुल है। एंड इसके अगेंस्ट लड़ने आया था मेरा छोटा मोटा सा जेनेसेक्ट, या मैं इसको डायनामिक्स करना भूल गया, बट देन तुरंत ही जेनेसेक्ट के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक पड़ता है जिसको फोर्थ जेनेसेक्ट सर्वाइव कर लेता है एंड अपने ओपोनेंट को भी काफी अच्छी खासी डैमेज देता है। एंड देन फिर फाइन तरीके से मैं भी जेनेसेक्ट को बुला लेता हूँ अपने पोकेबॉल में एंड कर देता हूँ उसको भी डायनामैक्स, जो कि एक्चुअली देखने में बहुत ही ज्यादा औसम लग रहा है। एंड ये बंदा मेरी टीम का सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर रहा है पूरे के पूरे सीरीज में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा जेनेसेक्ट। एंड जेनेसेक्ट को भाई मैंने सिर्फ यहाँ पर ऐसे ही डायनामिक्स किया है बस मजे के लिए, बिकॉज उसके पास कोई सुपर इफेक्टिव मूव नहीं है थंडरस के ऊपर, बट देन थंडरस फाइन तरीके से जेनेसेक्ट को फिनिश आउट करता है एंड फिर अपना जेनेसेक्ट मर जाता है। बट देन फाइन तरीके से आता है अपना प्यार से पालकिया एंड फिर पालकिया से लड़ता तो है, बट पालकिया बेचारा इसके आगे नहीं टिक पाता, बट देन ड्राइक्यू से अपने आई सीम से लो करता है एंड उसके बाद एक्सचेंज स्पीड से फाइन तरीके से फिनिश आउट कर देता है। सो फाइन तरीके से यहाँ से थंडरस गया एंड उसी के साथ हमने लियोन को भी बीट कर दिया है। सो हम लोग बन चुके हैं गालार के न्यू चैंपियन। सो फाइनली गाइस मैंने लेजेंडरी पोकेमॉन ओनली चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड रैंडम